अच्छा, इन चैलेंजेस को मीट कैसे करना है, इनको ओवरकम कैसे करना है, इनका सामना कैसे करना है। देखें, जिस वक्त लिसनिंग चल रही होगी तो उस वक्त आप अपने टेस्ट पेपर पे जो आपको किताबचा मिला होगा, आप उसके ऊपर जो भी लिखें, एग्जामिनर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने उसके ऊपर क्या लिखा है, आपने उस पर क्या किस किस्म का उस पर जवाब दिया है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उस पर नोट कर लेंगे जो भी जवाब आपको समझ में आया, बग़ैर ये फ़िक्र किए कि इस वक्त इसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर बेस दे रहे हैं तो आपको आखिरी में 2 मिनट मिलेंगे जवाब चेक करने के लिए। अच्छा, अब जब आपने नॉर्मली इस वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, तो आखिरी में जब आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी आपने जवाबात दिए होंगे उनको आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं। तो वो 10 मिनट वो वक्त है जिस वक्त आपको उन स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है और सही से लिखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेलिंग की कब अहमियत है और कब अहमियत नहीं है। जब लिसनिंग में आप सुन रहे हैं तो उस वक्त स्पेलिंग की अहमियत नहीं है। तो लिसनिंग में कि सेक्शन 1 में जब आप सुन रहे होंगे या 2, 3 में, 4 में, तो सुनते वक्त स्पेलिंग की टेंशन ना लें और जो भी समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए, चाहे आप उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब आखिरी में आपको 10 मिनट मिलेगा जवाबात ट्रांसफ़र करने के लिए, उस वक्त आप स्पेलिंग देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 मिनट मिलेंगे, तो उस वक्त आप जवाबात को वापस रिव्यू कर सकते हैं और रीचेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी आपको जवाब समझ में आ गया है आप जवाब लिख दें। मगर क्वेश्चन ये है कि अगर आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे। अगर आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा तो आपको जो भी क्लू समझ में आया है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डिजिट्स की बात चल रही है, पैसों की बात चल रही है और आपसे मिस हो गया और आपको लगता है कि उसने 7 पाउंड का जिक्र किया है, $7 का जिक्र किया है, तो आप उस जगह पर $7 लिख देंगे। आपने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी, कोई भी जवाब आपने खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप जवाब को खाली छोड़ेंगे तो उससे होगा ये कि आपका एक चांस मिस हो जाएगा। और अगर आप जवाब गेस कर लेंगे तो पॉसिबल है कि वो आपके जवाब सही हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। आइल्स लिसनिंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और कोई भी जवाब मिस मत करिएगा। तीसरी चीज़ जो आपके जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने में मदद देगी वो है प्रेडिक्शंस। जब आप लिसनिंग को सुन रहे होंगे तो उस वक्त आपको कॉन्टेक्स्ट का पता चलेगा कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आया कि वो बस स्टेशन की बात कर रहे हैं, बस स्टेशन की बात होगी तो टेक्स्ट आप ढूंढ रहे हैं, अगर टाइम की बात होगी तो डिजिट्स आप ढूंढ रहे हैं, अगर पैसों की बात होगी तो भी आप नंबर्स ढूंढ रहे हैं उस लिसनिंग के अंदर। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, तो आप उसी तरह से प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा अभी बात चल रही है किताब के नाम की, तो किताब का नाम जो है वो ऑब्वियसली टेक्स्ट में लिखेंगे आप। तो जवाब का फॉर्म क्या है, क्या वो टेक्स्ट है या वो नंबर है या वो नंबर्स हैं, वो जब आप कोई भी लिसनिंग का सेक्शन सुन रहे होंगे, कोई भी कन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, डायलॉग सुन रहे होंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, पहले से प्रेडिक्ट हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए कि पहले प्रेडिक्ट कर लें कि जवाब की फॉर्म क्या होगी, क्योंकि इन दैट केस आपका दिमाग और तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेगा जब भी जवाब आपके सामने आएगा। आखिरी और सबसे मेन टिप, जब भी आप आइल्स लिसनिंग पढ़ रहे हों तो जब भी सवाल पढ़ने का आपके पास टाइम आए कि भाई ये आपके पास अभी अगले कुछ सेकंड्स के लिए आप सवाल पढ़ सकते हैं, तो उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हैं। डिटेल में आपको इसके बारे में आराम से प्रैक्टिस में बताता रहूँगा। फिल वक्त में ये आपको बता दूँ कि कीवर्ड्स किसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद रीच द बस स्टॉप एट -o'clock। तो अब यहाँ पे टाइम की बात चल रही है, तो आपने ओ क्लॉक को अंडरलाइन कर दिया या सर्कल कर दिया।
तो जब बातचीत चल रही होगी तो आपको ये पता होगा कि टाइम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है, ताकि जब बात चल रही हो और आप लिसनिंग सुन रहे हो तो उस वक्त आपके लिए आंसर को प्रेडिक्ट करने में आसानी हो जाए। ये थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रेडिक्शंस, अपनी ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं आइल्स लिसनिंग के, उनको कम कर सकते हैं और अच्छे बैंड लेके आ सकते हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ।